डर खौफ सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि आपने हक और सच का साथ देना है, शहीद हो जाए, ये जिहाद है, या तो हम शहीद होंगे या गाजी बन के रहेंगे। आप ईद घर पे करेंगे? सर इंशाल्लाह ईद घर पे झंडा किधर है? झंडा ये है नीचे किया हुआ है। आप सर, झंडा थोड़ा तो ऊपर। डरते हैं? नहीं सर, डर अगर होता तो हम यहाँ आते ना, और इस झंडे को उठा के ना, तो ये पूरी गली गली महल्ला महल्ला घूम के हमने, ये इधर के जो साबका भगोड़े हैं, हमारे एमपीए मिनिस्टर भी था यहाँ का, उसने फैजुल हसन चौहान, उसने गिन गिन के, और वो जानता है हमें कि हमने उसके साथ क्या किया, वो गिन गिन के, और उसने हसन चौहान साहब आज किस जगह पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? आज वो जहाँ खड़ा है ये सारों को ही पता है, वो बात धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो बारिश का तूफान हो, चाहे वो आग का तूफान हो, चाहे वो पत्थरों का तूफान हो, हम हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, या तो मारे जाएंगे या फतह होंगे, याब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कारकुनों तक आवाज, घर घर तक आवाज पहुंचाना कि जनाब हमारे कारकुन खड़े हों और जवाबवर्दी के साथ खड़े हों और किसी कुर्बानी से। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया। सर वकील साहब भी है, वैसे वकील को कुछ लोग अफ्तारी पर नहीं गिरफ्तारी पर बुलाते हैं, लेकिन ये पहली दफा है। कौम को सपोर्ट करें, अवाम का ख्याल रखें, इस मुल्क के का सोचें, अपने जाती मफादात को छोड़ें। अल्लाह की कसम आपका झंडा उठा के हम जिंदाबाद कहेंगे। जरदारी साहब आपको बताना चाहता हूँ, बिलावल साहब आपको बताना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब आपको बताना चाहता हूँ, आप इस्लाम के से मुखलिस हो जाए। इंशाल्लाह ये टेगर सीधा लैंड पर अमन अपना जान को तकलीफ देगा, किसी को नहीं निकलेगा, खान भी निकालूंगा, अपना सीटे भी निकालेगा। जबरदस्त हो गया। सर आप क्या पैगाम करते हैं? मैं सबसे पहले ज़हीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है इसको उठाना, हाथ में लेना दहशतगर्दी समझा जा, तो इस वक्त इन्होंने मीटिंग कॉल दी है और तमाम कारकुनान को इकट्ठा की है और मुश्किल वक्त में जमात के साथ खड़े रहें। बहुत शुक्रिया जी। जी मैं सबसे पहले सरदार ज़हीम साहब का शुक्रिया अदा करता सर हूँ। अगर मेरा नहीं करेंगे तो मैं काट दूंगा, सिर्फ सरदार ज़हीम साहब का शुक्रिया। आपका भी साफ़ी बिरादरी जो हमारे इन कारकुनों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचा रहे हैं, तो जी तो उसके बाद जो आज सरदार ज़हीम साहब का, जिन्होंने आज यहाँ रमज़ान अफ्तार पार्टी में तमाम अपने कारकुनों को यहाँ बुलाया, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कारकुन हैं, जितने जो हमारे कारकुनों पे जुल्म हुआ, उसके बावजूद हमारे कारकुनों के हौसले पस्त नहीं हुए, जबकि उनके हौसले और बुलंद हुए, क्योंकि हमारा जो कायदा है इमरान खान आज इनका हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो जेल काट रहा है, और हमारा जो कारकुन है, हमारा जो वोटर सपोर्टर है, वो अपने कायद के लिए खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इंतज़ामिया से या किसी से ये कारकुन डरने वाला नहीं है। अच्छा, आप नहीं देखते कि इंतजामिया उस तरफ से भी ज्यादती हो रही है, कारकुन खुद साख्ता तौर पर निकलते हैं, तो अगर कोई इलेक्टेड हो तो पुलिस तो फिर भी शर्म हया कर लेती है, लेकिन अगर कारकुन हो तो फौरन गाड़ियों में डालती है और फौरन गिरफ्तारियां हो जाती है, FIR हो जाती है। इस वाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कारकुन हैं, वो जो नुमाइंदे जो इलेक्टेड हुए हैं, वो समझ लिया कारकुनों ने वोट जो है इमरान खान को दिया, किसी नुमाइंदे को नहीं दिया है, इसलिए कारकुन किसी नुमाइंदे की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो अपने कायद के साथ खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर हमारे सरदार भाई के क़ियादत में जितने PTI के जो टाइगर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं इन्हें खिराज तहसीन पेश करूँगा, क्योंकि आपने कहा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराना ये जुर्म बन गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ PDM 3 से, पहले 1 थी, फिर 2 थी, आज 3 है। मैं PDM 3 से पूछना चाहता हूँ कि अगर मुल्क से वफा, अगर पाकिस्तान से प्यार, अगर पाकिस्तान की सालिमियत और बका के लिए आवाज़ बुलंद करना, अगर इस मुल्क में रूल अप्ला के लिए सदा बुलंद करना, अगर इस मुल्क में इंसाफ और मेरिट के लिए आवाज़ बुलंद करना, अगर इमरान खान एक खुददार पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अगर एक हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, एक तो वो आज़ादी थी जो 1947 में पाकिस्तानी कौम को नसीब हुई, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ, और वो पाकिस्तान बना जिसकी बुनियाद कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप मुझे बताएं, क्या आज हम वो पाकिस्तान देख रहे हैं? आज वो मुहिब वतन लीडर जो पाकिस्तान की सालिमियत और बका चाहते हैं, और जो ये बार बार कहते हैं अपने वर्कर से कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जो अहम है वो अफवाज पाकिस्तान है, मुझसे ज्यादा इस मुल्क को अफवाज पाकिस्तान की जरूरत है, और मेरे लिए उतना ही अहम है जितना आपके लिए मैं अहम हूं। तो मैं NPDM वालों को बताना चाहता हूं, नवाज शरीफ साहब आप इमरान खान बने,
कौम को सपोर्ट करें, अवाम का ख्याल रखें, इस मुल्क के का सोचें, अपने ज़ाती मफादात को छोड़ें। अल्लाह की कसम आपका झंडा उठा के हम जिंदाबाद कहेंगे। जरदारी साहब आपको बताना चाहता हूँ, बिलावल साहब आपको बताना चाहता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको बताना चाहता हूँ, आप इस्लाम के से मुखलिस हो जाए, इमरान खान की तरह मेरे नबी के पैरोकार बने और इस मुल्क से वफा करे। मैं कसम उठा के कहता हूँ, उनका झंडा उठा के जिंदाबाद कहूंगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, आपने एक बात की है PDM 1 PDM 2 3, मैंने तो सुना था और मेरी सुना भी है कि वो कहते हैं कि ये मंगोल है, मंगोल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ऐसे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? वैसे आपने मंगोलों वाला ड्रामा देखा है ना, अर्तुगल वाला और उस्मान वाला, जो उसमें मंगोल आते हैं, लूट मार करते हैं और सबको लूट मार के चले जाते हैं। ये मंगोल हो, PDM 3 हो, PDM 3 हो, वो शेर अफजल भाई ने तो इनके लिए कुछ और अल्फाज भी याजूज माजूज का यूज़ किया है। वो हमें उससे कोई सरोकार नहीं, हमें प्यार है अपने माँ धरती से, हमें प्यार है पाकिस्तान है से, हमें प्यार है अपने अफवाजी पाकिस्तान, अपनी सिक्योरिटी इदारों से, और जो भी इस मुल्क के साथ मुखलिस होगा, मैंने बता दिया कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। इमरान खान को डंके के चोट पे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। सर, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता आपकी गिरफ्तारी हो। आपको डर नहीं लगता कहीं से, कुछ डर खौफ? सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि आपने हक और सच का साथ देना है। मैंने नवाज शरीफ को राजी नहीं करना, मैंने इमरान खान को राजी नहीं करना, मैंने मरियम या बिलावल को राजी नहीं करना, मैंने अल्लाह को राजी करना है। और अल्लाह ने हमें सच और हक का रास्ता बताया है। अगर हम सच और हक का साथ नहीं देंगे, अगर हम चोरों का साथ देंगे, हम लुटेरों का साथ देंगे, हम पाकिस्तानी दुश्मनों का साथ देंगे, तो क्या फिर हमारा अल्लाह हमसे नाराज होगा? अगर उसकी नाराजगी सामने आ जाती है तो उससे बेहतर है कि हम इस जिहाद में शहीद हो जाए। ये जिहाद है, या तो हम शहीद होंगे या गाजी बन के रहेंगे। जबरदस्त हो गया सर। ईद के लिए सूट बनाया है, शलवार कमीज घर वाले, क्योंकि आप KP से हैं तो शलवार कमीज सूट वगैरह बनाया नया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ईद जो है खुदा न खास्ता उधर गुजारे। ईद बच्चों के साथ नहीं करना चाहते। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पख्तून हूँ, उससे पहले मुसलमान हूँ, और पख्तून की गैरत, ईमानदारी, सच्चाई वो किससे डिकी छुपी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में आज अगर अली भाई वजीर आला है तो ये आपको पता है पंजाब में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ। ये हमने वोट दिया, वोट दिलवाया, वोट पे पैरा दिया और चीन की अपने सीटों के का तहफ़्फ़ुज़ किया है और जबरदस्ती उन्हें वज़ीर आला बनाया है। वोट दे के, मैंडेट दे के, आपके मैंडेट को, पंजाब के मैंडेट को, सिंध के मैंडेट को चुराया गया। हमने नहीं चुराने दिया। अब इंशाल्लाह हमें डर है सिर्फ अपने अल्लाह से। अल्लाह रहम करे। सर, अब आप ईद घर पे गुजारना चाहेंगे या खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कि आप अंदर रहें, आप ये झंडा लेके फिर भी घूम रहे हैं? देखें, आपको इंतजामिया कहती है कि इस झंडे से थोड़े अरसे के लिए दूर रहे, तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? नहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि आप ईद बाहर गुजारना चाहते हैं या अंदर गुजारना चाहते हैं, तो इसका देखिए सबसे पहले जो बात है वो डर सिर्फ एक ही अल्लाह से हम डरे, किसी तरह की भी कोई से हम नहीं डरते। ठीक है, एक ही अल्लाह की ज़ात से हम डरते हैं। और ठीक है, दूसरी बात ये है कि एक मिनट का भी, अगले मिनट में कौन जिंदा होगा, कौन मर जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा? सिर्फ एक मेरे रब करेंगे। आज का और कल का फैसला सिर्फ मेरे रब करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो। और मुसलमान कभी भी जो है ना, किस तरह भी दुनिया के किसी भी ताकत से नहीं डरता, वाहिद एक अल्लाह से डरता है, किसी भी ताकत से नहीं डरता। जबरदस्त हो गया। आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक का 2 दफा के नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई तो गिरफ्तारी सर फिर कैसे आप PTI के टाइगर हैं, कैसे कारकुन है कि अभी तक आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों? देखिए सर, सबसे पहले बात कि मैंने एहतजाज में भी हिस्सा लिया है, हर जगह में PTI के हर एहतजाज में हिस्सा लिया, लेकिन मैंने अमन तरीके से हिस्सा लिया है। मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की है, मैंने कोई किसी तरह से। अक्सर मैंने देखा है, जरूरी नहीं है कि कोई पुरअमन है तो उसको गिरफ्तार ना करें, इसका मतलब आप दौड़ने में तेज है। बिल्कुल, ये बात हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज की गवाही देता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि मैंने जितने भी एहतजाज धरने देखे वो सब होते पुरअमन है, लेकिन कारकुन होते हैं और उनको मैंने गिरफ्तार होते हुए भी देखा है। लेकिन आप दौड़ में फर्स्ट आए, कभी मुकाबला किया? देखिए मेरी बात, मैं आपको इस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से देता हूँ। बात यह है कि हमारा जो कप्तान है वो कौन है? क्रिकेटर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जवानों के साथ हम भी क्रिकेटर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, भागने की, दौड़ने की डेली। और हम बहुत तेज है, ये नहीं है भाग दौड़ में बहुत तेज है, लेकिन जब सच और हक की बात आती है तो हम जालिम के सामने सीधा तान के खड़े होते हैं। देखिए मैं नहीं पकड़ते और ना कभी भागेंगे इंशाल्लाह। जब भी हक और सच की बात आती है हम जालिम के सामने सीना तान के खड़े होते हैं, कभी भी नहीं भागे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल। जी
नाज़रीन, जैसे भाई ने बात की है कि इमरान खान साहब खुद भी टाइगर हैं और डेफिनेटली वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टार क्रिकेटर हैं, तो भागने में कहते हैं हम भी सब जो है प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर जरूरत पड़ती है वहां हमें भागना भी पड़ता है और हमें अपनी जान सेव करनी पड़ती है, क्योंकि नेक्स्ट जंग के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। सरदार ज़हीम साहब ने ये जितने भी मेंबर्स हैं इनको इकट्ठा किया, तो इनसे पूछते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुसलसल अल्लाह की रहमत बरस रही है, और आपकी मोटरसाइकिल रैली थी, तो मोटरसाइकिल वाला तो इतनी तेज़ बारिश में बाइक बहुत मुश्किल से चलाएगा। पहले तो ये बात है कि इफ्तारी तरावी के बाद हमारा जो असल प्रोग्राम है, ये तो चंद बंदे आए, बाकी बंदों ने आना है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये प्लानिंग है, या जो हमने ये अपना एक ग्रुप तश्कील दिया है, इसका जो नाम हमने सेलेक्ट किया है इमरान टाइगर नज़रियाती ग्रुप, यानी कि आम इमरान खान के नाम से या इमरान खान के नज़रिए से हमें कोई दुनिया की ताकत पीछे नहीं कर सकती। जिस तरह मेरे भाई ने बोला है 1 2 3 के बाद 4 भी अगर आ जाता है ना, यहाँ पे कोई मंगोल आ जाता है, कोई, ये सारे सबको मैं बाबर कराना चाहता हूँ। और आज की जो रैली या जो हमारा ये मीटिंग है, ये हज़ार यकजहती इमरान खान के लिए और 6 जजेस को लिए है, जिन्होंने आखिर यानी तंग आकर, वैसे इनको बहुत पहले आना चाहिए था, जजीज को सामने आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। आज जब उनके घर तक आवाज़ गई है तो वो सामने आए, हम उनके साथ खड़े हैं। मरकज़ी क़यादत है, मैं उसको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी आप फास्ट ट्रैक पे आ जाएं। आपके लिए भी अभी ईद के बाद कारकुन आपका भी ऐसे ही पीछा करेंगे, जैसे हम ये हमारे खान साहब के जो मुखालिफ लोग लगे हुए, हम समझेंगे कि आप हमारे खान को बाहर निकलने के लिए संजीदा नहीं है। इसलिए मेरी ये आज जो मेरा जो मेन जो मकसद है, कारकुनों को चार्ज करना और कारकुनों तक आवाज़, घर घर तक आवाज़ पहुँचाना कि जनाब हमारे कारकुन खड़े हों और जवां वर्दी के साथ खड़े हों, और किसी कुर्बानी से ये झंडा जो हम उठा के घूम रहे हैं, हमें पता है ये मौत भी है, सब कुछ है, लेकिन जब बंदा मौत अपनी जिंदगी किसी का हवाले कर देता है तो उसको डर खौफ खत्म हो जाता है। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया। सर आप ईद घर पे करेंगे? सर इंशाल्लाह ईद घर पे ही झंडा करनी किधर है? है। झंडा ये है नीचे किया हुआ है, आप सर, झंडा थोड़ा ऊपर तो डरते हैं। नहीं नहीं सर, डर अगर होता तो हम यहाँ आते ना, और इस झंडे को उठा के ना, तो ये पूरी गली गली महल्ला महल्ला घूम के हमने ये लोगों से गाजियों में नाम आया आपका? जी गाजियों में तो है। FIR हुई है? FIR तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि नाम आया है। ये इधर के जो साबका भगोड़े हैं, हमारे MPA मिनिस्टर भी था यहाँ का, उसने फैजुल हसन चौहान, उसने गिन गिन के, और वो जानता है हमें कि हमने उसके साथ क्या किया, वो गिन गिन के और उसने कारकुनों के ऊपर पर्चे करवाए और हमें बड़ा डराया कि जी हमारे साथ आ जाओ। लेकिन हम कल भी खान के साथ खड़े थे, आज भी हैं और आगे भी इंशाल्लाह उसके साथ। फैजुल हसन चौहान साहब आज किस जगह पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? आज वो जहाँ खड़ा है ये सारों को ही पता है, वो बात धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो पैगाम करेंगे जी। लास्ट पैगाम ये है कि मैं इधर चूँकि पिंडी बाउद्दीन रावलपिंडी में रह रहा हूँ, इधर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सरदार साहब मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ आया हूँ। तो मंडी बाउद्दीन के लिए भी ख़ास तौर पर मेरा पैगाम है, मंडी बाउद्दीन के जवानों के लिए। मैं मंडी बाउद्दीन को छोड़ के 6 साल पहले आ चुका था। 6 सालों में मैं एक दिन भी अपने घर मंडी बाउद्दीन नहीं गया, लेकिन मैं इलेक्शन के लिए, सियासत के लिए पीछे आया हूँ, और इंशाल्लाह मैं फिर भी आ रहा हूँ वकला की टीम के साथ। मेरे मंडी बाउद्दीन फालिया के दोस्त बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मंडी बाउद्दीन की बहादुर अवाम, जैसा हम रावलपिंडी में निकले हैं, हम मंडी बाउद्दीन में भी हर बारिश का तूफान हो, चाहे वो आग का तूफान हो, चाहे वो पत्थरों का तूफान हो, हम हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। या तो हम मारे जाएंगे या फतह होंगे, याब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।